जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आज के इस क्लास में हम लोग स्पेशल खान सर का एक न्यू बुक को निकाला गया है, उसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट जो होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि दोस्तों जो भी बिहार पुलिस या मध्य निषेध की परीक्षा होती है सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि पिछले बार भी हमने कराए थे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और हमारे साथ प्रतिदिन आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो डेली आप लोग को रात 8 बजे से आपको जुड़ जाना है। ठीक है, और आप लोग को डेली जुड़ना है दोस्तों। अगर आप लोग डेली जुड़ते हैं, जो भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं उस सारे नोट्स को तैयार करते हैं, तो आपको 100% जो है ना ये रिजल्ट बनेगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये जानते हैं कि आप लोगों का जो है ये खान सर का ये न्यू बुक है, न्यू एडिशन निकाला गया क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा, और ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है। देखिएगा, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बार कि त्वचा मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहली परत को यानी सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मध्यम वाले परत को क्या कहा जाता है, या निचले वाली परत को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर सबसे ऊपरी परत को देखिए, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, एपिडर्मिस कहते हैं। और उसके बाद जो है बीच वाली परत को डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मिस। उसके बाद नीचे वाली परत को क्या कहा जाते हैं दोस्तों? तो हाइपोडर्मिस कहा जाता है। हाइपोडर्मिस कहा जाता है सबसे निचले वाली परत को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबसे ऊपरी परत जो होती है ये आपका जो हो जाएंगे, ये कौन सा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में बाल जो हमारे स्किन पर होता है ये एपिडर्मिस में होता है या डर्मिस में होता है? तो देखिएगा यहाँ पर जो बाल जो होते हैं ये यहाँ पर डर्मिस में होते हैं। बाल हमारे शरीर में जो बाल होते हैं ये डर्मिस वाले भागों में होती है। और यहाँ से और क्वेश्चन को क्या याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा हमारे स्किन जो होती है वो काले होती है। तो काले जो होती है किसके कारण? तो मेलानिन के कारण। ठीक है, मेलानिन के कारण जो है काले हमारे स्किन होती है, याद रखिएगा इसको भी। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके 2025 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस ने अपनी महिला यात्रा कब शुरू की थी? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में। तो साथियों यहाँ पर 16 जुलाई 1991 को लाइफलाइन एक्सप्रेस अपनी यात्रा को शुरुआत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वह कौन सा चंद्र मिशन था जिसने मनुष्य को पहली बार यानी चांद पर उतारा था, ये आपको बताना है। तो अपोलो 11। देखिए अपोलो 11 जो है इसको जो है ना ये चांद पर कब उतारा गया था दोस्तों? आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 16 जुलाई को। ठीक है, 16 जुलाई 1969 को ये पहली बार मनुष्य को चंद्रमा पर उतारा गया था अपोलो 11 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार डेट भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते होंगे तो ये भी आपको क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया है। और साथियों ये पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, और इसका पीपीटी यानी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर के साथ आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? ये बिहार पुलिस एग्जाम ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर तीसरे पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना इंटीग्रेटेड जो है सर्किट कंप्यूटर ये किस पीढ़ी में आते हैं? तो तीसरे पीढ़ी में आते हैं। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि लुप्तप्राय एशियाटिक शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए एशियाटिक शेर जो है ना भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? साथियों राइट आंसर यहाँ पर ये आपका गुजरात।
गुजरात के यानी कच्छ वाले जो है रन होते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, तो एशियाटिक जो है ना ये शेर पाए जाते हैं गुजरात के कच्छ वाले स्थानों पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की यानी कि जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यानी दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर जो है कौन सा है। ये देखिएगा क्वेश्चन 2021 में पेपर में पूछा गया था, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। आप लोग आंसर बताइए। वेट करते हैं कि कितने साथियों कमेंट करते हैं इसका आंसर, राइट आंसर केवल, ठीक है। तो साथियों सभी का आंसर सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनाई मुड्डी, ठीक है। अनाई मुड्डी जो हो जाएंगी ये दक्षिण भारत की यानी कि सर्वोच्च शिखर हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है दोस्तों। चलिए, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 7 हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कार जो है ना किसने किया था। तो दोस्तों डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया गया था ये कब किया गया था दोस्तों। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का आविष्कार किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे। ये भी प्रश्न आपका 2025 के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए किससे संबंधित है। देखिए जहाँ तक हो सकता है हमने सारे क्वेश्चन को फैक्ट के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग केवल धैर्य बनाकर आप लोग हमारे साथ डेली जुड़िएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए किससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर शिक्षा का मौलिक अधिकारों से संबंधित यहाँ पर बिल्कुल सी नंबर आपका हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, शिक्षा और मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएंगे। अच्छा, मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार को हम लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या तात्पर्य अर्थ होता है। यानी यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ज्ञान, समर्पण, पूजा या मंत्र। ये भी 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथियों इस तरीके से आपको जो है थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन आपको पढ़ने में अच्छे तरीके से परफेक्टली तरीके से अच्छे लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको PDF इस तरीके से तैयार करके आपको सामने हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। तो यजुर्वेद में जो है यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है, समर्पण। क्या होता है, समर्पण होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन संख्या 10 है यानी कि जो है ना प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्रोसीजर ऑडिएटर जो है लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बदलने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो आपका कंपाइलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगी। ये भी 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ये सारे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आपका SAP का पुनरूप क्या होता है, यानी SAP का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या हो जाता है, क्या होगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, आंसर बताइए कि SAP का पुनरूप क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्टम एप्लीकेशन जो है ना प्रोडक्ट्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑलरेडी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यह भी आपको क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे मानव रक्त का अनुमानित pH मान कितना होता है। यानी मानव का ब्लड जो होती है, रक्त जो होती है, उसका pH मान आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं कि मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों पानी का pH मान कितना होता है। तो पानी का pH मान 7 होता है, यानी 7 होता है, ठीक है। वहीं पर अगर पूछा जाए कि दूध का pH मान पूछा जाए कितना होता है, ये 6.4 होता है। 4.5 भी देता है, तो इसको अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है। 6.4 ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन दिया जाता है, याद रखिएगा इसको।
इसको भी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम ईयर आपका देख सकते हैं 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपका केंद्र यानी कि जो आपका जो है ना, ये आपका पूरे भारत में यानी केंद्र में जो है एक राष्ट्रपति होता है जो कि पूरे राष्ट्रों को क्या करते हैं, तो आपको इसके अंदर या इसके अकॉर्डिंग जो है ना फाइनल सेलेक्ट किया जाता है। यहीं पर राज्य में भी दोस्तों, राज्य में भी होते हैं। राज्य में कौन होते हैं दोस्तों? राज्य के जो है कार्यवाहक होते हैं, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राज्यपाल पूछा जाए तो अनुच्छेद किसमें है? तो 100, आप लोग बताइएगा किसमें हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो 100 कितने हैं बताइए आप लोग। यहाँ पर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? राज्यपाल। यहीं पर देखेगा भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएंगे, ये आपका 52 में बताया गया है कि भारत में एक जो है ना राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए यहाँ पर, और भारत में भी एक उपराष्ट्रपति होगा। ये भी आर्टिकल किस में बताया गया? कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो 63 में। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 में बताया गया है। और राज्यपाल जो होंगे राज्य में वो अनुच्छेद 153 के तहत होंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका 2025 में पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 14 है कि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपये का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है ना साधारण ब्याज और आपका जो है ना ये आपका अमाउंट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज को निकालते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज के लिए ये आपको हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? SI बराबर PRT/100 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए SI। यहाँ पर आपका जो है ना 6% दिया गया है। तो यहाँ पर यानी कि जो आप सबसे पहले आप लोग प्रिंसिपल देखिए कितना दिया गया। तो प्रिंसिपल आपका 8,000 दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पर आपका रेट दिया गया, रेट आपका 6% दिया गया है। उसके बाद आपका है टाइम जो दिया गया है ये 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बट्टे 100 कर देंगे, डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 6×5 = 30 और 8×6 = 48। यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर 6 माह, उसके बाद यहाँ पर 6×5 = 30 और 8, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1 सेकेंड, PRT/100 यहाँ पर 8 यानी कि जो यहाँ पर 80 हो जाएंगे, 80 × 30 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। तो क्या हो 8 × 24, यहाँ पर आपका हो जाएंगे कितना, 2400 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर ब्याज निकला है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पर अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपका प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 8,000, ठीक है, 8,000 और प्लस 2400 कितना होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 10,400 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10,400 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए 2025 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा अगर पूरा भारत में देखिएगा गंगा नदी की लंबाई जो कि सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर बिहार में पूछा गया है, ठीक है। तो बिहार में 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा एक नोट में दिया गया है, गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले से एंट्री करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैप के अकॉर्डिंग आप सभी को समझाते हैं कि किस तरीके से बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिएगा बक्सर है, बक्सर से प्रवेश करती है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बक्सर एक जिला है, बक्सर से प्रवेश करती है, जो कि बक्सर के चौसा गांव के पास से प्रवेश करती है। उसके बाद कटिहार, यहाँ पर आपका कटिहार जिला है, तो कटिहार से प्रवेश करती है, यानी कटिहार से बाहर निकलती है और यहाँ पर पश्चिमी जो बंगाल में क्या होती है, प्रवेश करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा गंगा नदी बिहार में कहाँ से एंट्री करती है, तो यहाँ पर अब बक्सर से एंट्री करती है और कहाँ से निकलती है, कटिहार से निकलती है, इसको याद रखिएगा। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई आपका कितना हो जाएंगे, तो 445 किलोमीटर। अगला है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे।
देखिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछा गया। बिहार के जो मुख्यमंत्री बने थे ये 1977 में बने थे। कब बने थे? 1977 में बने थे। और बिहार के जो है ना ये कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, कर्पूरी जो है ना, कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो कौन से जिले से ये निवासी थे दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी? तो यहाँ पर हो जाएंगे समस्तीपुर जिले से। समस्तीपुर ज़िले से ये निवास करते थे, यहीं के रहने वाले थे समस्तीपुर ज़िले के। और ये जो है ना ये मुख्यमंत्री के पद पे बिहार पे 2 बार ये जो है जीते थे, याद रखेगा इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखिएगा 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जनगणना जो है ना इसकी साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो 17 का जो राइट आंसर है यहाँ पर सी हो जाएंगे, यानी 74.04% थे। किसका? 2011 के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। अच्छा, यहीं पर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना ये साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो 2011 के अकॉर्डिंग केरल में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम पूछा है तो बिहार में है, सबसे कम बिहार में। अच्छा, केरल में कितना प्रतिशत है साक्षरता दर? तो यहाँ पर देखिएगा 93% समथिंग, याद रखिएगा 93.91% होता है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर देखिएगा बिहार में सबसे कम जो है साक्षरता दर होती है, कितने प्रतिशत? तो 63% होती है। इसको भी याद रखिएगा, 63.82% होती है। इसको भी आप लोग समथिंग याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर साक्षरता दर के बारे में बात किया जाए 2025 के अकॉर्डिंग, तो 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना ये 100% यानी कि 100% जो साक्षरता वाला राज्य जो बना है, कौन बना है? मिजोरम। मिजोरम बना है। लेकिन अभी जो है इसका जो है ना संभावित किया गया है, लेकिन अभी तक एग्जाम में 2011 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था ये 1957 में। कब? 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये कौन से संविधान था दोस्तों? कौन सा संविधान था? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 73वां संविधान, 73वां संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये यानी कि जो है ना बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अच्छा, यहाँ पर अशोक मेहता समिति, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया था ये कब किया गया था? 1977 में। कब? 1977 में किया गया था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो अनार का रंग लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत में लीची और मखाना उत्पादक में कौन से राज्य सबसे बड़ा है? तो देखिएगा यहाँ पर लीची जो है, लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है दोस्तों भारत में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बिहार में है, और मखाना का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बिहार हो जाएंगे। ठीक है, और देश में यानी पूरे विश्व में जो है ना मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अपना भारत। ठीक है, और ये भारत में किस राज्य में? तो आपका लगभग 85%, 80 से 85% जो है ना मखाना ये केवल और केवल बिहार करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का 100% जैविक जो है ना ऑर्गेनिक राज्य कौन बना है? तो 100% वाला जो है ना अभी ये आपका ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपका करंट का क्वेश्चन देखिए, करंट का जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये वर्तमान वाला करंट का क्वेश्चन लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, जो कि आपका 100% जैविक जो है ना जैविक वाला राज्य आपका पूछा जाए तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे सिक्किम। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के संविधान किस भाषा में जारी किए हैं? तो यहाँ पर संथाली भाषा में। देखिए भारत जो है ना, भारत के जो राष्ट्रपति है ये अपना जो है ना संविधान को किस भाषा में लागू किया, मतलब जारी करने का जो घोषणा किया था, तो ये आपका संथाली भाषा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय यानी महिला दिवस कब मनाया जाता है?
देखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा गया है, कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष यानी 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, सब्जियां का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन है और परफेक्टली तरीके से आपका सभी क्वेश्चन को सजाया गया है। और ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, केवल आपका जो है ना करंट अफेयर को छोड़कर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। कौन? उत्तर प्रदेश। गेहूं, चना, आलू, हरी मटर, सब्जियां ये सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। और दूध का भी उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो आपका हो जाएंगे उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। और यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक जो है दूध उत्पादक करने वाला देश अपना भारत है। कौन है? अपना भारत हो जाएंगे। और अपना भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो आपका उत्तर प्रदेश में। और वहीं मखाना पूछा जाए सबसे ज़्यादा विश्व में मखाना भारत के किस राज्य में? तो आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, उत्पादक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार यह अभयारण्य भारत के किस जिले में है, यानी भारत के किस राज्य में आपको बताना है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गोवा हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? गोवा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको जो है ना कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन को दिया जाता है। देखिए, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार अभयारण्य ये बिहार में गोवा में स्थित है। यहाँ पर पूछा जाए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाए तो जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाए, सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार पूछा जाए तो गोवा में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और साथियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। इसका ऑलरेडी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जय हिंद।